हम मौजूद हैं जयपुर शहर के अंदर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती के साथ, क्योंकि चर्चा उनके द्वारा कई बार लगातार जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स हैं, उनकी आवाज उठाते देखा गया है। आज उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे क्या मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स के बारे में क्या समस्या उन लोगों की आ रही है और क्या वो आवाज उठा रहे हैं। हमारे चैनल में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमित खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पैरा टीचर्स मामला लगातार आप उठा भी रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं को, मंत्रियों को भी लेटर दे रहे हैं। क्या विशेष है, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर्स हैं, इनके कई मामले काफी समय से पेंडिंग चल रहे थे। तो इनका एक डेलीगेशन मुझसे आके यहाँ पे मिला और उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो आपके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। अभी पिछले दिनों मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला और मैंने उनकी सारी बातों को उनके समक्ष रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया कि जो पैरा टीचर्स का मामला है इसको हम शीघ्र निपटाने का काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी पूरे राजस्थान के लोगों के बारे में जितना वो सोचते हैं, जितना उनका कार्य करने की शैली है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह में जब वो संगठन में काम करते थे, दिन रात संगठन के लिए उन्होंने समय दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने जो काम 5 साल में नहीं किए वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में करके दिखाए। और जनता के लिए समर्पित, जनता की भावनाओं को समझने वाले नेता, क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट पे काम किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर जनता की आवाज को जानते हैं और उनकी दुख दर्द को जानते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जब जनता दरबार लगता है, जनसुनवाई होती है, कितने लोग उनकी जनसुनवाई में पहुंचते हैं। जो भी फरियादी वहां पे पहुंचता है उसका समस्या का समाधान कराने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो संविदा कर्मियों के जो पैरा टीचर्स का मामला था उसको लेकर मैं उनके पास गया तो मैंने उनको अवगत कराया ये मामले के लिए। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जो संविदाओं कर्मियों की जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान जल्दी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान का मामला है। पूर्व की सरकार ने सिर्फ उनको लॉलीपॉप देने का काम किया, लेकिन भजनलाल की सरकार ने उनको संविदा कर्मी जो हैं, उनको पैरा टीचर्स हैं, उनको उनकी जो मूल मांगे थी उनको उन्होंने गहनता से विचार किया, वो उनकी प्रोसेस में है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी उस पर अच्छा कदम उठाएंगे। हामिद भाई, जैसे आपने शिक्षा की बात की, पैरा टीचर्स की आवाज उठा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, पर एक छोटा सा एक सवाल इसी बीच में मेरे मन में आया, मैं पूछूंगा। कहीं ना कहीं जो स्कूलों से एक उर्दू का जो पढ़ाई थी, उर्दू शब्द है, वो कहीं ना कहीं किताबों से हटाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहोगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन ये सरकारी प्रोसेस है जो चलता रहता है। कभी ये पाठ्यक्रम में जुड़ जाते हैं, कभी उनको किसी कारण से हटाया जाता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की वो बात करते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के विचार उनके कोई अलग से आए होंगे उनके मन में, क्योंकि उनकी जो सोच है, हमको भी उनके साथ में काम करने का अवसर मिला जब संगठन में काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज पूरे राजस्थान को एक करके वो चल रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से उनके काम करने की शैली है, जितना प्रवास हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं शायद ही पिछले कई मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो राजस्थान की एक एक जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज सुनते हैं, उनकी दुख दर्द को दूर करने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का नया आयाम यहाँ पर राजस्थान में स्थापित किया है, राजस्थान जैसा एक बड़ा काम उन्होंने इस राजस्थान में किया, जिसकी प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर जब वो आए थे उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी सोच है, उनका विजन है कि राजस्थान को देश में कैसे नंबर 1 बनाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का जो विकसित भारत बनाने का, उसमें राजस्थान की कैसे भूमिका रहे, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। हामिद भाई, मुख्यमंत्री की बात चल रही है तो एक सवाल जरूर आएगा। कांग्रेस ने एक कई बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे अभी हमने खबर की थी, प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात हुई उनसे, खबर में उन्होंने एक सीधा आरोप लगाया, भजनलाल जी खुद अपनी विधानसभा सांगानेर क्षेत्र में कार्य करने में नाकाम है, जिनके गुमशुदा के पोस्टर वहां के स्थानीय लोगों ने लगाए। क्या कहोगे इस बारे?
देखिए, प्रताप सिंह जी के ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर उनके ऊपर जिस तरह के आरोप जब लगे थे सरकार के अंदर, वो सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनके लिए उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है, वो पूरी 200 विधानसभाओं के लिए काम करते हैं। 200 विधानसभा में चाहे हारे हों या जीते हों या दूसरे हमारी विपक्षी की पार्टी के जो विधायक हों, उनको भी साथ लेकर चलने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से श्रवण जी विधायक साहब ने हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, उनको राजस्थान का भागीरथ बताया और राजस्थान के विकास पुरुष उन्होंने बताया। कांग्रेस के लोग भी हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं। उसका कारण यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर इस राजस्थान के विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। चलो, ये तो थी एक बात और मेरे मन में है, एक बात मैं पूछना भी चाहूंगा। वक्फ बोर्ड का मामला लगातार कभी ना कभी उठता ही रहता है और ये बहुत बड़ा मामला पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर विवादित है। क्या लगता है वक्फ बोर्ड को, और जो राजस्थान का जो वक्फ बोर्ड है, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टियों के अगेंस्ट काफी ऐसे विवाद चल रहे हैं और शायद उस पर कोई कार्रवाई या कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों की संपत्ति राजस्थान में भी है और उससे उनके पास पहुंच भी रहा है, तो वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पिछली सरकार में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उन लोगों ने जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उसकी हम पूरी सूचियां बना रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पिछली सरकार ने जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया है, उन संपत्तियों की हम जांच कराने के लिए जिले स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, उनकी पूरी डिटेल बना रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ये वक्फ के भूमाफिया हैं, जिन्हें वक्फ की संपत्तियों को जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों में लोगों ने कब्जे किए हैं, उसको हमारी सरकार हटाने का काम भी करेगी और उसको लेकर हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार के जो लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार करा, उसका सब बड़ा हम खुलासा करेंगे। उसकी हम सूचियां बना रहे हैं, अभी काम चल रहा है उस पर। और वक्फ बोर्ड के अंदर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि वक्फ के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है, वो अल्लाह की राह में दान की हुई संपत्ति है। उससे अगर जो खुर्द-बुर्द करेगा, उसको यहां भी जवाब देना पड़ेगा और ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर हम बड़े गंभीर हैं, क्योंकि अभी वक्फ संशोधन जो बिल आया था, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन चल रहा है। जैसे ही वहां से उसका निर्णय होगा, यहाँ पर उसको भी जब सरकार लागू करेगी, उससे पहले हम वक्फ की संपत्ति में जिस तरह का जो भ्रष्टाचार किया, कई लोगों के बड़े बड़े नाम हैं, कांग्रेस के भी बड़े लोगों के उसमें नाम है। हमारे पास जो सूचियां आई हैं, कांग्रेस के विधायकों के भी नाम है, जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जे कर रखे हैं। कुछ नाम ऐसे जो बताना चाहो? देखिए, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके सामने रखेंगे, उन विषयों को भी रखेंगे और उनका बड़ा खुलासा करेंगे, सबूत के साथ हम खुलासा करेंगे। क्योंकि वक्फ के जो मेंबर हैं, उन लोगों ने भी बड़ी उसमें घोटाले कर रखे हैं, बड़ी उन्होंने गड़बड़ियां कर रखी हैं। उन सब चीजों को लेकर हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जयपुर के अंदर। उसमें हम सबको आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल प्रमाण के साथ रखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी पे जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं या जिन लोगों ने इनको अतिक्रमण कराया है, उनके भी खुलासा करेंगे। क्योंकि जयपुर के अंदर भी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ की। उन सारी प्रॉपर्टियों को जिस तरह से वक्फ बोर्ड के पूरे कार्यकाल में, जब माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन सरकार के अंदर जिस तरह का दुरुपयोग हुआ है, उन सबकी हम जांच भी कराएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, ना तो यहाँ भ्रष्टाचार होने दूंगा, ना किसी को करने दूंगा। वो खुद इस चीज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं राजस्थान के विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों के लिए उनके वहां पर कोई जगह नहीं है। इस जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के अंदर जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि देखो शरीयत की बात आती है तो आप भी मुस्लिम हैं और ऐसे मैं एक जर्नलिस्ट और एक मुस्लिम भी हूं, तो इतना तो मैं भी समझता हूं, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, एक आम आदमी की और एक मुस्लिम समाज की और एक अल्लाह की राह में दी गई भी जो प्रॉपर्टी होती है और संपत्ति होती है, वो है। ये सिर्फ मुस्लिम का, गरीबों का हक है, और जो खाली अल्लाह की राह में और गरीब मुस्लिमों के हक के लिए इस पैसे को यूज लिया जाता है। अब आपने कहा सरकार इस पे काम कर रही है और हम जल्द इस पे कार्रवाई भी करेंगे। क्या आपकी कार्रवाई के बाद में जो आज तक नहीं हुआ, मुस्लिमों के हक के लिए और मुस्लिमों के पालन पोषण में या उनकी शिक्षा के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए इस वक्फ बोर्ड के पैसे को यूज लिया जाएगा? देखिए, वक्फ की संपत्ति का जो पैसा जो भी आएगा, जब पार्लियामेंट के अंदर माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी ने
और केंद्रीय संसदीय मंत्री और अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कहा कि वक्फ की संपत्ति से जो भी आय होगी वो वक्फ की संपत्ति की आय गरीब असहाय जो दलित जो मुस्लिम हैं, पसमंदा समाज के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए, उनकी बेहूदी के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को लिया जाएगा। सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का जो पैसा आएगा, उसका जो किराया है, जो भी है, उसको वक्फ के विकास के लिए, जो हमारे मुस्लिम समाज में जो हमारे गरीब परिवार जो रहते हैं उनकी विकास के लिए उसको खर्च किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी भी, उनकी भी यही सोच है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो साधन है, जिनका उस पर हक है, उनको ही मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भूमाफियाओं ने वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जे किए हैं, उन भूमाफियाओं को भी हमारी सरकार इस कब्जों को दूर करने का काम करेगी, हटाने का काम करेगी। और क्योंकि ये भजन लाल की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान की खबर रखते हैं, उनके ध्यान रखते हैं। और वक्फ का मामला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक मामलात का मंत्रालय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है, इसलिए उनको पूरी जानकारी है, सारी रिपोर्टें वो तैयार कर रहे हैं। और निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूँ, राजस्थान में जिन लोगों ने भी वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे किए हैं, उनको हटाने का काम हमारी सरकार करेगी। एक लास्ट सवाल है, इस संपत्ति पर जिस तरीके का विवाद कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं और भी विपक्षी दलों के, कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जैसे मुस्लिम समाज के अलावा और किसी भी समाज का हक होगा, सरकार की नीति के अंदर ये संशोधन लाया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, वक्फ संशोधन जो बिल आया है वो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों के उत्थान के लिए आया है, उनके विकास के लिए आया है, उनके डेवलपमेंट के लिए आया है। तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने। क्योंकि हमने जब हमारी वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान चला था, हमने उनके खुलासे भी किए थे। इनके चोटी से लेकर नीचे तक के जो कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान के अंदर भी ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनके नाम इस वक्त की प्रॉपर्टी पर कब्जे करने में आए हुए हैं, उनका भी हम खुलासा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, तकलीफ उन्हीं को हो रही है जिनको लग रहा है कि सरकार हमारी प्रॉपर्टी को अब अपने अंडर में लेगी, वक्फ को वापिस जिसका हक है, वक्फ बोर्ड का जिस अधिकार है, उसको वो संभलाएगी सरकार। उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए बयानबाजी करते हैं। यहाँ के जो नुमाइंदे, जिनको मुस्लिम समाज के लोगों ने चुनकर भेजा है राजस्थान की विधानसभा में, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी का उन्होंने दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। एक अभियान हम भी चलाएंगे अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, हमारे पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं से। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टियों में जिन लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, जिन्होंने भी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं अवैध तरीके से, उनको हटाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार को हम अवगत कराने का काम करेंगे। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट उनका यही निर्देश है कि कोई भी हो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, अवैध कब्जे किए हैं, उनको हटाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों में जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, वक्फ की जमीनों को जिन्होंने बेच दिया पूर्व सरकार की टाइम में, उनको हम जांच कराने का काम करेंगे और वापिस उनको वक्फ बोर्ड को हम दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको अभी समझ जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार इस मामले में जागरूक है, सतर्क है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से इस काम के लिए एक अलग से स्पेशल टीम लगा रखी है, उसकी जांच चल रही है। जिन लोगों के जब नाम आएंगे तो हम बड़ा उनका भी खुलासा करेंगे। आपने सुना, ये हमारे साथ थे अल्पसंख्यक मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अब सोचने की बात यह है कि जब ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज में ही जो लोग हैं उनका उत्थान किया जाता है इस मामलों में, और लगातार